प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं, यानी कि आप लोग कह सकते हो वीवीआई क्वेश्चन। क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन 100% छपने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आएगा तो पूरा का पूरा बना दीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए विषय कोड आप लोगों का 321 रहने वाला है और इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक एक बार कर लेना और जो भी दोस्त आपका 2026 में एग्जाम दे रहा है उनके पास शेयर कर लेना। और आपका रात में इस चैनल पे 8 बजे क्लासेस डेली होता है तो जरूर आप लोग 8 बजे किया करें। चैनल को आज ही जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि 8 बजे रात को नोटिफिकेशन मिलेगा तब आराम से देख पाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ से देखेंगे सेशन ए में जो है सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला का बी नंबर याद रखिएगा, कॉर्नवालिस था। राइट आंसर पहला का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर को देखेंगे, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया। पांचवी जो रिपोर्ट ब्रिटिश की जो थी पांचवी रिपोर्ट वो ब्रिटिश की संसद में कब पेश किया गया था। तो याद रखिएगा ये किया गया था 1883 में। राइट आंसर सही होगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो बोला गया पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो तीसरा कभी हो जाएगा 1784 ईस्वी में। बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। 4 नंबर है, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे। तो फ्रांसीसी बुकानन जो थे बच्चों एक चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर को, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है ना ये हुआ था 1855 से लेकर के 1856 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे 6 नंबर को, तो अंग्रेजों ने दामिन ए को में किस राजनीति जो ना अंग्रेजों ने दामिन ई को में किस जनजाति को बसाया था। तो 6 का ये होगा संथालों को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 7 नंबर को देखेंगे, तो रैयता वाली बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो आप 7 का ऑप्शन ए नोट कर लेंगे, किसान होता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर 8 नंबर को देखेंगे, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहा विद्रोह कर दिया। तो 8वां का सी हो जाएगा मेरठ में। मेरठ जो कि पड़ता है प्यारे बच्चों, आप मेरठ कहाँ पे पड़ता है तो ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछा 1856 में अवध के नवाब जो ना वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया। तो आप 9 का ऑप्शन यहाँ पर याद कर लीजिए, बी नंबर हो जाएगा कुशासन के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर 10 नंबर को देखेंगे, किसे बंगाल आर्मी का जो ना पौथ साला कहा जाता है। तो आप 10 नंबर का ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, अवध को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 11 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले किया गया था तांबा का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे अगला है 12 नंबर की, जो तोई ठीक है ना सोतो घई नामक ठीक है हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो 12वां का डी हो जाएगा अफगानिस्तान में। डी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। 13वां नंबर को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो 13वां का सी हो जाएगा लोथर में। सी नंबर आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट आप 14 नंबर को देखेंगे, मोसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। तो 14 का डी हो जाएगा हड़प्पाई क्षेत्र को। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों 15 नंबर को, तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइयांस जो ना फाइयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः जो ना सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, उसे क्या कहा, वहां पर क्या मिला, ठीक है। तो आप 15 का डी नंबर नोट कर लेंगे, एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला। तो ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे 16 है, एस आर राव द्वारा लोथर में खुदाई का आरंभ कब हुआ। तो 16वां का डी हो जाएगा 1955 में। तो डी नंबर यहाँ पर परफेक्ट होगा। 17 है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में, यहाँ पे देख लीजिएगा, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो आप याद रखिएगा टोटल 16 था। राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 18वां नंबर को, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है 19 नंबर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो 19वां का यहाँ पे डी हो जाएगा, जॉन मार्शल, ऑप्शन में डी यहाँ पे परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 नंबर को, तो धम्म महामात का क्या कार्य था? तो 20 का ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, धम्म का प्रचार करना, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 को, तो दिसंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन 19 सितंबर 1942 में जो किया था, ये किनके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा 22वां नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो थे, इनका नाम ये थे लॉरेंस, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 23 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो आप 23 का ऑप्शन नंबर बी को याद कर लेंगे। ये 16 अगस्त 1946 होगा, बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर बोला गया, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लेबर पार्टी का, ऑप्शन नंबर परफेक्ट होगा। अगला आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपसे 25 पूछा कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये किया गया था प्यारे बच्चों कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि 2026 में आप लोग फाइनल एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोगों को अगर टॉपर बनना है या फिर 450 प्लस मार्क्स लाना है, तो इसके लिए आप लोगों को प्यारे बच्चों जो है ना, क्लासेस करने के साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी पढ़ना होगा, तभी आप लोग ला पाओगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना होगा, तो इसके लिए हम लोग प्यारे बच्चों आपके लिए नोट्स लेकर के आ चुके हैं। अभी ऑफर में चल रहा है, इसका प्राइस है 299 रुपया। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, ये हमारा कॉल नंबर है, यानी कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं आप लोगों को। देखिए नंबर है हमारा 696 98 095। ठीक है, ये हमारा नंबर देख लीजिएगा, 696 98 095, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 696 98 095। इस नंबर पे आप चाहो तो प्यारे बच्चों ये 0 है, 1 सेकंड अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। देखो नंबर है हमारा 600, ठीक है, 696 98 095। इस नंबर पे आप चाहो तो कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मतलब इसके नोट्स के बारे में कि कैसे लेना है, या फिर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इस नंबर से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है, इस पे पेमेंट कर लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है, तो इसी नंबर पे आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसी में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट गेस्ट सारा मिलेगा। 2026 तक तैयारी करवाया जाएगा इसमें, और आप उसको पढ़ पाएंगे। और क्लासेस पे अगर आपका यूट्यूब पे चलता रहेगा और ये कुछ दिन बाद एप्लीकेशन भी आने वाला है, तो उस पर कन्वर्ट ये कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से भी पढ़ पाओगे। तो ये ऑफर में अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अगर पूछ लेना इस पे कॉल करके लेने से पहले, या डायरेक्ट पेमेंट कर लेना। ठीक है, तो चलो क्लासेस वगैरह आप डेली करते रहो। 8 बजे आपका, रात में 8 बजे आपका चलेगा, सभी सब्जेक्ट का चलेगा। और इसमें आप कहोगे सर की इसमें कितना, कौन सा सब्जेक्ट का मिलेगा? 299, तो ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषय का आपको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे बच्चों 26 नंबर को, तो 26 नंबर है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 26 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे 27 नंबर को, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो 27वां का ऑप्शन यहाँ पे सी नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 28 को, अंतरिम सरकार में जो ना वित्त मंत्री कौन थे? तो 28वां का ऑप्शन हो जाएगा, लिकायत अली खान, ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर को, तो पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिल्कुल आप बी नंबर को नोट करेंगे, लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट होगा। अगला है 30 की, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हरि सेन ने प्रयाग शक्ति परस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो 31 का भी हो जाएगा, समुद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 32 को, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो बिल्कुल आप ये को नोट करेंगे, सातवाहन से, ऑप्शन ए होगा। 33 नंबर को जब देखेंगे तो तमिल संगम साहित्य में बेल्लालर किसे कहा जाता था? तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़े जमींदार को, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है 34 के, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो 34 का ऑप्शन ये हो जाएगा, श्रेणी कहा जाता था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो 35 का सी हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे याद कर लेंगे। 36 है कि चीनी तीर्थ यात्री हुआनसांग कब भारत आया? तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पर सी परफेक्ट हमारा हो जाएगा।
अगला आप देखेंगे 37 को, तो ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो आप ऋग्वेद का जो संकलन किया गया था प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हुआ था 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी नंबर को याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 पूरा, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या की अगर हम लोग टोटल बात करेंगे तो लगभग ये जो है ना, लगभग था प्यारे बच्चों 400। तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला जब देखेंगे आप लोग यहाँ पे 39 को, तो उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप 39 का ऑप्शन सी को नोट कर लेंगे। ये अवनति हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। 40 नंबर है कि कुशासन शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? जो कुशासन शासक थे वो अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो याद रखिएगा वो लोग जो है ना देवपुत्र लिखते थे आगे। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को जब देखेंगे 41 नंबर को, तो गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए गए थे? तो याद रखिएगा वो लगभग जो है प्यारे बच्चों किनके, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 42 नंबर को, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग याद कर लेंगे बच्चों। हो जाएगा हमारा 42वां नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बी, सी नंबर, जो कि हमारा हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 43 है कि गांधी जी की पुस्तक जिसका नाम है हिंद स्वराज, जो ना हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था? तो आप नोट कर लेंगे बी नंबर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। राइट आंसर भी होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को, तो ये आपसे पूछा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? सबसे पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये जगह असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला जब आप यहाँ पर देखेंगे 45 को, तो साइमन कमीशन में कुल कितने जो प्यारे बच्चों सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में टोटल सदस्यों की संख्या जो है ना 7 थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 46 की गांधी एज महात्मा। ठीक है, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? यानी गांधी एज महात्मा ये बुक का नाम है, इसको किसने लिखा है? तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, जो ना शाहिद अमीन लिखे हैं। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर आप लोगों से जो है 47वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों की, कमला देवी जो ना चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो 47 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, सविना अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। आप 48 नंबर को देखेंगे, तो गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो वो प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में आप जो है ना ये कांग्रेस का था, कांग्रेस का। ठीक है, तो उसमें किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो पहला, दूसरा, तीसरा था। तो आप याद कर लीजिएगा। ये जो था ना बच्चों, ये कौन सा था? तो बिल्कुल देखिए ये जो था लगभग आप ध्यान रखिएगा ये था दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देख लीजिएगा 49 है कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, एक तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ? तो 49 का भी नोट कर लीजिएगा 1932 में। तो बी नंबर यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर को, तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स मिशन जो है कब भारत आया था? तो याद रखिएगा ये आया था 1942